भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रश्नकर्ता सत्संगी कृपाल सिंह जी महाराज से प्रश्न करते हुए पूछता है, महाराज जी, यदि कोई आदमी हमारे प्रति द्वेष की भावना रखता है, कारण अकारण वह हमारा बुरा चिंतन करता है, बुरी नज़र से हमें देखता है, तो मन पर इसका असर तो अवश्य होगा। हम ऐसा क्या करें जिससे उसका बुरा असर हमारे मन पर ना पड़े? महाराज जी जवाब देते हुए कहते हैं, खून को खून से नहीं, पानी से धोया जा सकता है। कोई आपका बुरा सोचता है तो सोचने दो, आप उसका असर ना लो। उसकी बुरी भावना उसे मुबारक, आप उसे कबूल ना करो। बुरी भावना के बदले में उसके प्रति आप अच्छी भावना प्रसारित करो। बस यही एकमात्र उपाय है। मेरे गुरुदेव हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जब चोला छोड़ गए तो मैं ऋषिकेश चला गया। जब मैं वहाँ से लौटा तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि गाली गलौज पर उतर आया। सुबह से शाम तक वह मुझे गालियाँ देता रहा। शायद उसे इस बात की उजरत दी गई थी। यहाँ उजरत से आशय मेहनताना मजदूरी या पैसे देकर रखा गया कोई व्यक्ति है। वह रोजाना नियम से मुझे गालियां देता तथा बुरा भला कहता। बीबी हरदेवी वहीं पर मौजूद थी, सो कहने लगी, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो इसे जान से मार दूंगी। अरे भाई, तुम अपने कान में रुई दे लो और भजन सिमरन शुरू कर दो। वह गालियां देता रहे, तुम उसका असर तो मत लो, अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लो। अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात कहे या निंदा चुगली करे, गुस्सा तुम्हें भी आएगा। जब तुम्हें यह पता चल जाए कि वह तुम्हारे बारे में किसी से उल्टी सीधी बात कर रहा था, तो तुम यह स्वीकार ही क्यों करते हो कि वह तुम्हारी बुराई कर रहा है? तुम यही समझो कि यह तुम्हारे लिए कही नहीं गई। फिर अपने अंतर में भी झांक कर देख लो कि जो बात वह कर रहा है, क्या सच में वह बुराई तुम्हारे अंतर में छुपी है या नहीं। यदि छुपी है तो उसका आभार मानो, यदि नहीं छुपी तो प्रार्थना करो कि हे प्रभु, उस व्यक्ति को सुमति दे। प्रश्नकर्ता सत्संगी, यीशु ने भी यही कहा है, यदि कोई तुम्हारे दाएं गाल पर तमाचा मारे तो बायां आगे कर दो। महाराज जी, ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंतर में नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा गाल आगे करते समय भी तुम्हारे अंतर में उस व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव हो तो बात नहीं बनेगी। सवाल, यदि हम संयोग ना करें तो कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकता? महाराज जी, जब तक आपके अंतर में दुख की भावना का बीज नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ आपको दुखी नहीं कर सकती। पानी में बहुत बड़ी चट्टान खड़ी हो तो लहर चट्टान से टकराकर तेजी से वापस पलट जाएगी। अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी है। यदि आप अपने कानों में उंगली दिए बिना शब्द ध्वनि को सुन सकते हो तो वह एक कवच का काम करती है, जिससे बाहर की भली बुरी बातों का कोई असर आप पे नहीं पड़ेगा। प्रश्नकर्ता सत्संगी, मतलब यह है कि कोई व्यक्ति हमारे प्रति बुरी भावना रखता है तो हमें सिमरन शुरू कर देना चाहिए। महाराज जी, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन शब्द तो हर वक्त आपके अंतर में हो रहा है। यदि आपकी तवज्जो उसमें लगा दें तो बाहर की किसी चीज़ का असर आप पर नहीं पड़ेगा। शब्द ध्वनि आपके अंतर में हर वक्त हो रही है। यदि वह सुनाई ना दे तो 5 नाम का सिमरन करो। उसके साथ ही यदि गुरु और प्रभु की मीठी याद हृदय में बनी रहे तो उससे और अधिक सहायता मिलती है। आज आप सैर तफरी के लिए शहर में जाना पसंद करेंगे? सवाल, महाराज जी, शहर में क्या है? जवाब देते हुए महाराज जी, आज शहर में होली का तमाशा आपको देखने को मिलेगा। भाइयों और बहनों, हम सभी जीवन जीते हुए इस तरीके की परिस्थितियों को अपने आसपास देते हैं जब लोग हमारी बुराइयां करते हैं या हमारे जीवन में कुछ कमियां छांटते हैं। और यकीनन ऐसी चीज़ें संत महापुरुषों के साथ भी हमेशा से होती आई हैं, जैसा कि उदाहरण आपको महाराज जी के साथ देखने को मिला।
हमें अपने जीवन को इस लायक बनाना है ताकि हम इसी जीवन में सचखंड चले जाए। हमें दूसरे लोगों को जवाब देने में या उनके साथ उलझने में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को खर्च नहीं करना। इसलिए महाराज जी ने इस वृतांत में बड़े सुंदरता से बयान किया है कि जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आए तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। अब मिलेंगे किसी और दिन महाराज जी के किसी नए वृतांत के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना भजन अभ्यास करते रहें। आगे भी संतों की दया भरी साखियां सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।